औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लोगों की एक बड़ी तादाद अपने बच्चों के मसाइल के बारे में, बच्चों के तर्ज़ अमल के बारे में, बच्चों के रवैयों के बारे में परेशान है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की किसी न किसी तरीके से इस्लाह हो जाए। वो अपने बच्चों का रवैया दुरुस्त करना चाहते हैं, बच्चों के रवैयों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनको किसी के पास भी जाना पड़ता है तो वो जाते हैं। तो नौजवानों के मसाइल को तिफलाना या बचगाना तरीक़ों से हल करने की वो कोशिश करते हैं, जबकि नौजवानों के मसाइल को तिफलाना या बचगाना तरीक़ों से हल नहीं किया जा सकता। बच्चों के तर्ज़ अमल और हरकत से कौन वाक़फ़ नहीं, कौन आगाह नहीं। बच्चों के रवैयों से, बच्चों की हरकत से, बच्चों के तर्ज़ अमल से। दुनिया के तमाम बच्चों का तर्ज़ अमल, दुनिया के तमाम बच्चों की हरकत एक जैसी होती हैं। उस हरकत के ऊपर रद्द अमल भी एक जैसा ही होता है। बच्चों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, यानी दूध की, नींद की, किसी की तवज्जो की, आराम की या खिलौने की ज़रूरत पड़ती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। अगर रोने से भी उनका काम ना बने तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो पाँव ज़मीन के ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं और अपने सर जो है वो दीवारों के साथ मारना शुरू कर देते हैं। बच्चों का जो ये वाला पीरियड होता है, ये वाला अरसा होता है, ये वाला दौर होता है, ये वाला अहद होता है, इसको तफ़ीलियत का दौर कहते हैं। इस दौरान बच्चे की जो उम्र की हद होती है वो बच्चे की पैदाइश से लेके 2 साल तक होती है। इस दौरान बच्चा रोता है, बच्चा ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ता है, वो अपनी हाजत किसी न किसी तरीके से पूरी करने की कोशिश करता है। इसके इस तर्ज़ अमल से कोई ना कोई इनकी तरफ आ जाता है, उन्हें दिलासा देता है तो वो बच्चा चुप हो जाता है। फिर वो अहद तफ़ूलियत से बचपन की तरफ जाते हैं। इस दौरान कोई नुमायाँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चा ज़िद करना शुरू कर देता है। वो ज़िद भी करता है, वो रोता भी है, वो चिल्लाता भी है। बच्चे की ज़िद की बिना पर वालिदैन उसका मुतालबे पूरे करने शुरू कर देते हैं। बच्चे के पास एक हथियार आ जाता है, वो हथियार ज़िद है। वो ज़िद करता है और अपनी डिमांड अपने वालिदैन के सामने रखता है, अपने जानने वालों के सामने रखता है, तो वो उसकी उस ज़िद के आगे हथियार डाल देते हैं। ये स्टेज 2 साल से लेके 7 साल तक होती है। इस दौरान हमारे यहाँ अक्सर बच्चे को वालिदैन की ज़रूरत होती है। जब वालिदैन का हक़ होता है कि वो बच्चे की तरबियत करे, बच्चे की देखभाल करे, बच्चे की निगाहदाश्त करे, उस दौरान जो वालिदैन बच्चे को स्कूल की चारदीवारी के अंदर छोड़ के आ जाते हैं, वो टीचर के रहम व करम पर छोड़ के आते हैं। वो चाहते हैं कि टीचर बच्चे की तरबियत करे, हालांकि उस वक़्त जो सही मायने में तरबियत करने वाला होता है वो वालिदैन होते हैं। वो वालिदैन बच्चे की सही तौर पर सही मायनों में तरबियत कर पाते हैं। बच्चों की जो ज़िद वाली कैफियत होती है वो उनकी तहत शऊर में बैठ जाती है, वो पुख्ता हो जाती है। इसी दौरान बच्चा बचपन से लड़कपन में दाखिल होता है। जब बच्चा लड़कपन में दाखिल होता है तो उस वक़्त उसकी उम्र की हद 7 साल से 12 साल के दरमियान में होती है। 7 साल के 12 साल के दरमियान में बच्चे की तबीयत में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। पहले बच्चा रोता है, अब रोना छोड़ देता है, लेकिन उसके रवैये में, उसके तर्ज़ अमल में, उसकी हरकत में
एक नई चीज़ दाखिल होती है। वो नई चीज़ क्या होती है कि वो जारहाना रवैया अपनाता है, वो हर बात पे रोब झाड़ना शुरू कर देता है। उसके इस रोब की वजह से उसके वालिदैन को भी और उसके मुआशरे को भी नुकसान होता है। वालिदैन उसके इस रोब और झाड़ की वजह से उसकी ज़िद की बिना पर उसके तमाम मुतालबात पूरे करते हैं। वालिदैन उसके सामने हथियार डाल देते हैं। वालिदैन उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, वालिदैन उसकी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उस दौरान वक़्त हाथ से गुज़र चुका होता है और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, यानी वालिदैन ही होते हैं। वालिदैन बच्चे की तरफ तवज्जो देते हैं उस वक़्त जिस वक़्त वो उनके हाथ से निकल चुका होता है। वालिदैन के लाड़ प्यार ने उसकी तबीयत को बिगाड़ दिया होता है। वालिदैन उस वक़्त बेबस होते हैं। इसी दौरान बच्चा लड़कपन से बलोगत की तरफ जाता है। जब बच्चा लड़कपन से बलोगत की तरफ जाता है तो उस वक़्त उसकी वो टीन एज में दाखिल हो जाता है। जब वो टीन एज में दाखिल होता है तो वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है। वो अपने वालिदैन के सामने ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके वालिदैन परेशान होते हैं। वो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। यही वो मोड़ होता है जिस वक़्त बच्चा मुजरमाना हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर देता है। वो मुजरमों के टोलों में शामिल होना शुरू हो जाता है, वो नशा करना शुरू कर देता है, वो अपनी बुरी सोबत में शामिल हो जाता है। उसकी बुरी सोबत में शामिल होने की वजह से इस नस्ल को हम बिगड़ी हुई नस्ल कहते हैं। वो मुजरमों के टोलों में शामिल होता है। हम नहीं उम्मीद करते कि हम अपनी नई नस्ल को मुजरमों के टोलों में शामिल होता हुआ देखें। वो मुजरमों के टोलों में शामिल हों और जराइम का इर्तिकाब करें। हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद बेराहरो और ख़ुद सर हो चुकी है, जिसकी वजह से माशरे में जराइम बढ़ता जा रहा है, जिससे माशरे में जराइम वाला टोला बढ़ता जा रहा है। एक नई नस्ल बिगड़ती जा रही है। इस नस्ल के असल ज़िम्मेदार जो हैं वो हम खुद हैं। वो हम अगले वक्त में लोग बच्चों की फितरत को समझते थे। वो बच्चे की ज़िद, बच्चे की चीहो पुकार, बच्चे का ऊंची आवाज़ में बोलने पर कान नहीं धरते थे। वो बच्चे के इस रवैये के ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से बच्चे की तरबियत बेहतर अंदाज में होती थी। अभी भी मगरिब की बजाय मशरक़ में बच्चों की तरबियत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। शख्सी आज़ादी के नज़रिए ने इसमें बिगाड़ पैदा कर दिया। इस पे एक शायर ने क्या खूब कहा, बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी कि उर्यानी कभी सकाफ़त नहीं होती। यहाँ मैं एक वाक़या काउंट करता जाता हूँ। मैं एक वाक़या जो हकीकत पर मुबनी है, जो मैंने खुद देखा था। एक उस्ताद एक दफ़ा मैं अपने चाचा जी को सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला से लेने गया। जब मैं वहाँ से लेने गया तो उनके पास एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब मेरे चाचा जी से गुफ्तगू कर रहे थे। वो अपने बच्चों के रवैये और बच्चों के तर्ज़ अमल के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि बच्चे ने FSC की है और बच्चे को मैंने कहा है कि वो BBA करे और पाकिस्तान में रह कर करे, लेकिन मेरा बच्चा इस बात पर बेज़िद है कि वो कहता है कि उसने बरतानिया जाना है, उसने इंग्लैंड जाना है, वहाँ पर उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करनी है। लेकिन बच्चे का वालिद जो डॉक्टर है वो कहता है मेरे पास इतने अभी रिसोर्सेज नहीं हैं, इस साल तो इधर ही दाखिला ले ले और अगले साल तो वहाँ पे चले जाना। लेकिन बच्चे ने आगे जो बोले थे, उसने क्या कहा था कि अब्बा जी तुहानू की पता है, तुहाडा दौर तो कुछ होर सी, वहाँ पर
डॉक्टर साहब ने बच्चे को डांटते हुए ये कहा था कि बेटा अगर मुझको ये पता नहीं है तो तू मेरिट पे आता, तो इतने मार्क्स लेता, तो भी मेरी तरह डॉक्टर बन के मुझको दिखाता, मुझे ये कहता कि अब्बा जान अब मैंने मेरिट के ऊपर अपने आप को लाया हूँ और मुझे आप दाखिला लेके दें। बिगड़ी हुई हम इस नस्ल को प्रॉब्लम नस्ल कहते हैं। प्रॉब्लम नस्ल जो है वो मुआशरे के लिए भी, वालिदैन के लिए भी नुकसानदेह होती है, वो मुमलकत के लिए भी नुकसानदेह है। और इस प्रॉब्लम नस्ल के असल हम ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने जिस वक्त बच्चों की परवरिश करने का दौर था, जिस वक्त बच्चों की तरबियत करने का दौर था, जिस वक्त बच्चों की निगहदाश्त करने का दौर था, उस वक्त हमारे पास ही वक्त नहीं था। हमने ही बच्चे को कभी नहीं पूछा था कि बच्चे हम तुम्हारी तरबियत करना चाहते हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। बच्चे से पूछ गुछ करना था। हमने नहीं देखा कि बच्चा कहाँ जाता है, हमने नहीं देखा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास खुद वक्त नहीं था। और वक्त की कमी ने हमें आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि हम प्रॉब्लम नस्ल को सामना करने जा रहे हैं। आज भी हम अपनी इस प्रॉब्लम नस्ल को तरबियत करना चाहते हैं, परवरिश करना चाहते हैं, ताकि हम आने वाले दौर में इस तरह के मसाइल से नबरदर्जमार ना हों। तो फिर आज ही हमें इस चंद इक़दामात को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि करके दिखाओ और बताओ। जैसे कि पुरसुकून हालात में बच्चे को नेकी और बदी के बारे में बताओ, सही और गलत के बारे में बताओ। बच्चे को अगर आप सही और गलत के बारे में बताएंगे और उनकी वजाहत से और बड़े प्यारे अंदाज से आप बच्चे को ना सिर्फ बताएंगे, बच्चे को सही और गलत का फ़र्क बयान करेंगे और उनको खुद करके दिखाएंगे। जब वो होता हुआ देखेंगे तो वो करना शुरू कर देंगे, वो आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि आप खुद सिगरेट नोशी करते हो और बच्चे को कहें कि तुम सिगरेट नोशी ना करें। आप खुद घर से बाहर रहते हो और बच्चे को कहें कि बच्चे आप घर से बाहर ना रहा करें, तो फिर तज़ाद होता है। जब ये तज़ाद होगा तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। तो जब बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो बच्चे की परवरिश में फ़र्क रह जाएगा। हदूद मुकर्रर कर दें कि बच्चे ने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर नहीं बैठना, इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त नहीं पढ़ना, इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त खाना नहीं खाना। यानी डिसिप्लिन लाइफ बना दें। जब आप डिसिप्लिन लाइफ बच्चे की हदूद मुकर्रर कर देंगे, वो उस जुरिस्डिक्शन में, उस सर्कमस्टेंसेस में बच्चा रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। बच्चे को पता होगा कि उसने इस ही चार दीवारी के अंदर, इस ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर रहना है। तो फिर बच्चा अच्छे तरीके से परवरिश पाएगा, बच्चे की तरबियत बेहतर अंदाज से हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप है नताइज बताएं। बच्चे को आप नताइज बताएं। जब बच्चे को आप नताइज बताएंगे, जैसे कि बच्चे ने फ़लाँ जगह पर खिलौने रख दिए और चला गया, तो दोबारा क्या करें, वहाँ से खिलौने उठा लें और उस वक़्त तक आप उस बच्चे को खिलौने ना दें जब तक वो बच्चा आपकी बात मान ना ले कि दोबारा वो खिलौने यहाँ पर रख कर नहीं जाएगा। अगर बच्चा स्कूल का काम नहीं करता तो स्कूल का काम करने तक उसको कोई चीज़, उसकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, उसको चीज़ नहीं दी जाएगी। तो जब बच्चे को ये पता होगा कि मेरे इस अमल से मुझे ये सज़ा हो सकती है, इसका ये रिज़ल्ट निकल सकता है, इसका ये नतीजा निकल सकता है, तो वो बच्चा दोबारा उस काम को ख़राब नहीं करेगा। आगे है बच्चे की तरफ तवज्जो दें। आप बच्चे को ज़्यादा देखभाल करें, बच्चे को वक्त दें। जो वालिदैन बच्चे को वक्त देते हैं वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पर आधा घंटा, घंटा या 2 घंटे देते हैं, तो उनके बच्चे
نہ صرف پڑھائی میں وہ آگے نکلتے ہیں بلکہ وہ ایک اچھے شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ بچے کے اچھے عمل کو سراہیں، بچے کے اچھے عمل کی تعریف کریں۔ آج بچے نے کوئی تھوڑا سا اچھا عمل کیا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، لوگوں کو بتائیں، بچے کو اپنے پاس بٹھا کر لوگوں کو بتائیں کہ میرے بچے نے اس طرح کا عمل کیا ہے۔ اس طرح بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جب بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی تو بچہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بچے کی شکایات سنیں، بچے کو دھیان سے سنیں۔ اگر بچہ کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی بات بیان کر رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے یا اپنی کوئی شکایت بیان کر رہا ہے تو فوراً اس کو ٹوک نہ دے، اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے، بلکہ اس کو حوصلہ دے کہ بیٹا یہ کام آپ نے ایسے کیا ہے، اس کو اگر اس انداز سے کر لیں، اگر اس کو اس طریقے سے کر لیں تو کیا نہیں کہ یہ بہتر ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ فی الخیر۔